देखिए हिंदी के क्वेश्चंस हैं आपके, जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसमें भाग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मिश्र वाक्य। तो आप इसमें डी ऑप्शन को लगाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य क्या है, लाख और गिनती, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अविराम, अविराम, स्थिर, लगातार। तो आप अपने क्वेश्चन को मैच करते जाइए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या दिए, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। दूसरा है यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। तीसरा है शाम हुई और गाय घर लौट आई। डी है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शाम हुई और गाय घर लौट आई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चौथे का सी हो गया। पांचवा है, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बात, बी है आ, सी है जुर्बा और डी है बा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बा आंसर आएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन देखिए, 6वां क्या दिया, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो इसका राइट आंसर होगा, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। बी है वह उड़ती चिड़िया पहचानता है। सी है उसमें ना तो पत्ते थे ना फूल थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताता जाता हूँ। 7वां देखिए, निम्न में से शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। शुद्ध वाक्य पूछा ना, क्योंकि देखो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो ये तो अशुद्ध होगा, क्योंकि अनुत्तीर्ण होने की आशा क्या होगा, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये भी अशुद्ध हो गया। काट कर फल बच्चे को खिलाएं, बच्चे को फल काट कर खिलाएंगे ना, ऐसा होता है ना शब्द। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 में दिया गया, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए है विकृति, बी है संस्कृति, सी है दंपति, डी है प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दंपति, ऑप्शन नंबर सी। 9वां है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आडंबर का पर्यायवाची आपका सी ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल सही लगाया है, जिसका भी पेपर है उसने राइट आंसर लगाया है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है, इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भांकड़ा बांध, सरदार सरोवर, टेहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण है। एक बांध के लिए अत्यावश्यक इसमें इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेले जाने वाले जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ाने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का जल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाला जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है, अतः जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः भावों की छतों पर इकट्ठे किए गए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए, भूजल स्तर में सुधार किया जाए, साथ ही समुद्र के जल को अंतर्गमन अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है। अब 10वें में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बांध, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण, ठीक है, क्योंकि उसमें अत्यधिक धन खर्च होता है, शक्ति खर्च होती है, समय ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अब 11वां देखो,
आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये अनुच्छेद पढ़ना, उसी में से उत्तर देने हैं। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों बढ़ रही है जल की मांग? 11वां क्वेश्चन, क्योंकि औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि का विस्तार हो रहा है, इसलिए जल की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करो। तो जल संचयन क्या है? अभी इसमें दिया था जल संचयन क्या था कि उसको हम जो हमारे मकानों की छत होती है उसमें इकट्ठा करके उसको भूमि में छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका 12वें का। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर हम इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देता रहा हूँ। ठीक है, 13वां देखिए, जन संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का संरक्षण और तत्पुरुष समास। ठीक है, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। अब बांध का निर्माण किया जा सकता है, किससे करते हैं बांध का निर्माण? सिंपल है ये तो, सी, क्योंकि कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी, इन सभी से तो हम बांध बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां है, कंठ से उत्पन्न होने वाले बड़ हैं। तो कंठ से उत्पन्न होने वाले बड़ कौन से हो गए? देखो ये डा ये तो होगा नहीं, कंठ से यानी तो गा और घा, ये जब आप इनको बोलोगे तो कंठ से आवाज आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आगे 16वां क्वेश्चन। 16वें में देखो क्या दिया है, 16वें में है आपका, निम्न में से किस काव्य भाषा का ब्रज भाषा नहीं है? काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर होगा 16वें का, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियां संग्रहित है, ऑप्शन नंबर सी। 18वां में देखिए, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय पत्र, ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय पत्र। 19वां है, जब प्रथम बड़ व्यंजन और दूसरा बड़ स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। व्यंजन संधि, अया संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज, पंचमहल खिचड़ी, राजस्थानी या अवधी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो कबीरदास की भाषा वो पंचमहल खिचड़ी है। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुमित्रा नंदन पंत, और सी हो गया मैथिली शरण गुप्त, और डी हो गया रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। 22वां देखो, 22 में दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343। इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 343। 23वां है, प्राकृतक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राकृतक, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृत। 24वां देखिए, अब 24वें में दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो ऑप्शन दिया रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, रसकान रचनावली या पद्मावत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन 25वां, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25वें में क्या दिया गया है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? 26वां, महर्षि, महा प्लस अर्षि, महाविद्यालय, महा प्लस विद्या प्लस लय, सी व्याकुल, व्या प्लस कुल, मध्वरी, मधु प्लस अरि। तो 26वें का ऑप्शन नंबर होगा डी, मधुवरी यानी मधु प्लस अरि। 27वें में देखो, निम्नलिखित में से अपदान कारक प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? यमुना नदी हिमालय से निकलती है, बिल्ली छत से कूदी है, पिताजी कार से गए हैं,
वह चूहे से डरता है, तो इसका आंसर नंबर सी राइट होगा। ठीक है, पिताजी कार से गए हैं। 27 के बाद 28 देखिए, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? अधिकरण, संबोधन, अपादान या डी कर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान, ऑप्शन नंबर सी। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औता, छौता, आ या ता। तो 29वें का ए हो जाएगा, औता। निम्न में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वृष्टि, समष्टि, अच्छी या दृष्टि। तो कौन सा आंसर होगा 30वें का? समष्टि होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, निम्न में से कौन सा समास का प्रकार सही है? पंचवटी, द्विगु समास, विद्या भंडार, तत्पुरुष समास, पलकुटी, द्वंद्व समास, यथानियम, अवयवी समास। ये बिल्कुल सही आंसर लगा, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन पे। 32वां देखिए, 32वें में आपको दिया गया है, कबहू हो यही रहीन रहांगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव कहेंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चहेंगो, परिहित निरंतर निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। उपयुक्त पंक्ति में निहित रस कौन सा है? ये भी बिल्कुल राइट आंसर लगाया है, जिसका पेपर है डी आंसर है, बिल्कुल सही, शांत रस। अब देखिए 32 के बाद 33, निम्नलिखित उदाहरण में से श्रृंगार रस का उदाहरण है, कौन सा है? गृति न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। उदेलित कर अश्रुई रश्मियाँ, हृदय चिताएं ददाकार, महाप्रभि प्रचंड हो फैल रही इधर उधर। सी है पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत छिप जाए क्यों तारा पर्वत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लगाया। पास ही मिलकर उगी हैं, बीच में अलसी अटिली, देखी पतली कमर की है लचीली, नीले फूल को सर पर चढ़ाकर, कह रही जो छुए हुए दू हृदय का दान उसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। ठीक है, ये आपका 33 का डी ऑप्शन है, 33 का। अब देखिए 34वां, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। निम्न में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। भाषण निष्पन्न, मूक विपन्न, मुखर विपन्न, मौखिक आसन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुखर विपन्न। 35 के बाद 36 पे देखते हैं। 36 में देखो क्या पूछा गया आपसे, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला, वीर पुरुष, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति है, सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता है, अवैतनिक। तो 36वें का डी आंसर बिल्कुल राइट है, जो बिना वेतन काम करता हो। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा हुआ है? जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, जो तत्काल शांत हो जाए, डी उत्तर न देने की क्षमता वाला। तो 37 का कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी कि ये वाला गलत है, द शुद्ध वाला, ये सभी गलत है, ये सही है, आशीर्वाद। ठीक है, एक राज पे एक राज पे आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्न में से कौन सी विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही है? जलधि, अम्बुज, सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति, फड़ी, उरग। तो जलधि, अम्बुद, ये वाली सही है, पर्यायवाची युग्म सही है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। तो 40 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कृपा। ठीक है, 41, निम्न में से श्लाका का तत्व रूप कौन सा है? सलाई, सिलाई, सलायका या सलेयका। तो कौन सा हो जाएगा 41 का? ए, सलाई। निम्न में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? पौत्र, पुत्र, वर्तिका, बत्ती, बड़ेक, बनिया, बधू, बहू। ऑप्शन नंबर ए, पौत्र पुत्र, ये वाला सही नहीं है।
अब तरनी तनुजा तट तमाल तरव और बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 के बाद 44 में देखो तिथि शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथियां, ऑप्शन नंबर सी। घर का वेदी लंका ढाए, कहावत का निम्न में से कौन सा आशय? घर का वेद ना बताने से लंका नहीं ढहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है, घर का वेद बताने में लंका ढह जाती है। अब देखो सभी में लंका आ रही है, ये लंका शब्द होने से लंका नहीं ढहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? स्त्रीलिंग बताना है तो ठठेरिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठठेरिनी नहीं होगा, ठठेरिन, ठठेरी नहीं होगा, ठठारी नहीं होगा, ठठेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 47 आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? आँखों के तारा मुहावरे का अर्थ अति आलसी, अति कमजोर, अति दुखी, अति प्रिय होगा। आँखों का तारा यानी कि अति प्रिय। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का बताइए। जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी करना, मेहमान न बनना, मेजबानी करना, ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्ती गले पड़ना। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप कीजिए। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोरंजक दृश्य होता है। देखो प्रातःकाल दे दिया गया है तो समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें प्रातःकाल दिया है, समय भी दे रहा है। प्रातःकाल का मतलब तो सुबह ही होता है, इसमें भी देखो प्रातःकाल समय दिया है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। शुद्ध रूप कौन सा हो गया? ये वाला बी। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। लास्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी का। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? सुत झरना नयन, गाद गणपति ग्राहक, सहज संजोग समंदर, छकड़ा काजल खेत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो ये आपके हिंदी के मैंने सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, जो भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं। और आपको अभी इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं, आपके टोटल 150 क्वेश्चन थे, अब 50 आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके आपको ये पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।